मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी तुमने जेई दिया होगा। कई हो गए तुम्हारे से मतलब एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आया होगा। कई लोग मतलब टायर 3 कॉलेजेस में जा रहे होंगे। तो पहली बात मेरी ध्यान सुनो। कॉलेज में पहुँचते ही तुम्हें ना दो टाइप के लोग मिलेंगे। पहले जिनको जो जेई जेई से उनको मतलब ही नहीं था, जो बस इंजीनियरिंग में आ गए हैं। और दूसरे वो जिन्होंने जेई दिया था, यानी कि जो अभी थोड़ा बहुत धक्का खाए हुए हैं, मतलब उनको पता है कंपटीशन क्या होती है। और तुम सेकंड वन में आओ तो इस चीज़ के लिए भाई पहले खुद को कांग्रेट्स करो कि है ना भाई, मैं कम से कम मैं एक अंदाजे से गुजरा हुआ हूँ कि मैं भाई 15 लाख 10 लाख के बच्चों से बढ़ के आया हुआ हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया। अब आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर तुम गए, तुम्हें दो टाइप के लोग मिले पहले, जिनको अपनी लाइफ से मतलब जिनको इंजीनियरिंग से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो बस इंजीनियरिंग में आ गए हैं अपने घर वालों के कहने पे या फिर ऐसे ही। वही अगर उनको इंजीनियरिंग से मतलब होता तो वो जेई ज़रूर देते। और दूसरे वो जिनको जिनको 11 12 से पता चल गया था कि इंजीनियरिंग करनी है तो टॉप बेस्ट कॉलेज से करनी है, तो उन्होंने जेई दिया था। तुम आते हो सेकेंड वन में। तुम अभी तुम्हारे तुम्हारे ग्रुप्स बनेंगे कुछ, समझ में आई मेरी बात। फर्स्ट ईयर के अंदर तुम्हारे ग्रुप बनते हैं, बहुत बड़े ग्रुप बनते हैं कि भाई उसके अंदर तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो हाँ भाई चलता है भाई। फर्स्ट ईयर के अंदर तुम्हें कुछ ज़्यादा मतलब तुम्हारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं होगा, ना ही तुम्हारे प्लेसमेंट से रिलेटेड। तुम्हें जो 11 12 में पढ़ाया गया था, जो तुमने जे में पढ़ा था, वही तुम्हें पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस अपने जो भी तुम्हारे मेन फोकस है तुम्हें अपने सब्जेक्ट्स में डालना है। तुम्हें सी जी बेस्ट से बेस्ट बनानी है। तुम अगर डेली के 1 घंटा ही पढ़ लेते हो ना, 1 घंटा क्या छोड़ा, आधा घंटा ही पढ़ लेते हो ना डेली का, ये डेली पढ़ लेते हो, तुम्हारी एक अच्छी सी जी आ जाएगी। 8 9 से ऊपर, 9 तक तुम खींच लिया, 8 9 से ऊपर आ गए ना, तुम एक अच्छे जोन में आ गए तुम फर्स्ट ईयर के अंदर। और जैसे तुम्हारे 8 9 से आई, तुम सेकेंड ईयर के अंदर आते हो। सेकेंड ईयर के अंदर तुम्हारा आता है कि तुम्हें भाई आगे क्या करना है, कि मतलब प्लेसमेंट वगैरह लेनी है या फिर मतलब तुम्हें कोई गवर्नमेंट जॉब में जानी है या फिर क्या करना है, गेट करना है। मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें अपने सीनियर्स को देखना चाहिए कि तुम्हारे सीनियर्स क्या कर रहे हैं। क्या तुम्हारे सीनियर्स मतलब प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे सीनियर्स किस पे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, प्लेसमेंट में हो रहा है या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो रहा है, फिर गेट के लिए जा रहे हैं तुम्हारे सीनियर्स। अगर तुम्हारे सीनियर्स हैं ना मतलब प्लेसमेंट में जा रहे हैं, तो मैं ये देखना है कि भाई उनका प्लेसमेंट लग कैसे रहा है। मान लो उनका प्लेसमेंट उनसे पूछना है तुम्हें, भैया मतलब तुम्हारे कॉलेज में जो भी कहते हैं, भैया दीदी भैया आपका प्लेसमेंट कैसा लगा, आपने मतलब क्या पोस्ट लगाई, कहाँ से मतलब कॉन्टैक्ट्स ढूंढे, क्या मतलब उसके थ्रू गए, मतलब होती है ना मतलब जानकारी वगैरह, तो उसके थ्रू गए। तो उनसे बात करनी है। फिर देखना है कि तुमका कितना पैकेज लग रहा है। अगर पैकेज तुम्हें सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा ना, तो तुम्हें जाना चाहिए फिर सेकंड ऑप्शन पे, यानी कि गेट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम में। गवर्नमेंट गेट और मतलब प्लेसमेंट के अंदर देख, मैं तुम्हें ना एक चीज़ बता दूँ। प्लेसमेंट होता है कि तुम्हारा ना मतलब तुमने प्रिपरेशन करी, तुमने एक साथ मतलब कई कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक ही साल में तुम कई कई कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब गेट का क्या है कि तुम्हारा एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, तुम्हारे 1 2 साल की पूरी मेहनत होगी। अगर उस दिन मान लो तुम्हारा कुछ हो गया, मान लो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई या फिर कुछ एक्स्ट्रा अननेचुरल चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है। तुम्हें उस टाइम पे तो ये ये दोनों का मतलब मैं अंतर बताऊंगा मैं तुमको कि ये चीज़ें हैं कि प्लेसमेंट के अंदर क्या है। प्लेसमेंट के अंदर तुम्हें अगर तुम टायर 3 कॉलेज में, थोड़े पीछे के कॉलेज में, तुम्हारा मेन फोकस रहेगा कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें 99.9% लोगों का यही होता है कि उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगती, मतलब एज एक्सपेक्टेड नहीं लगती। 5 6 लाख की 7 लाख की तुम्हारी लग जाएगी। हाँ लेकिन अगर तुम्हारे रिज्यूमे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सीजीपीए अच्छी है, तुम अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाता है भाई। स्ट्राइवर कई सारे हैं भाई, एग्जाम्पल है कि उनका प्लेसमेंट लग गया। लेकिन मेजोरिटी ऑफ हमें देखना है मेजोरिटी ऑफ का, क्योंकि हम कोई की ये सारी चीज़ें ना मतलब काफ़ी चीज़ें, प्लेसमेंट हो गई, एक सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ना मतलब लक फैक्टर पर भी डिपेंड करती है और तुम्हारी मतलब कॉन्टैक्ट्स पर भी डिपेंड करती है। कई होगा तुम अपने जब तुम कॉलेज में जाओगे ना, तुम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में देखोगे, कई होगा मतलब अपने फादर के कॉन्टैक्ट्स की मदद से कईयों की जॉब लग जाती है भाई। ये रियलिटी है, कईयों की लग जाती है, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं वो, टेस्ट देना नहीं पड़ता उनको डीएसए राउंड्स का। गेट के अंदर क्या है, गेट के अंदर तुम्हारा पूरे साल 2 साल की तुम्हारी मेहनत होगी, तुम्हें एक रैंक के अंदर तुम्हें लाना है। तुम्हें रैंक में लाना पड़ेगा कि या फिर गवर्नमेंट जॉब का तुम्हें एक रैंक लानी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सीट मिलेगी और तुम वहाँ पे जाके जा सकते हो। तुम गेट के थ्रू एमटेक कर सकते हो। एमटेक में आईआईटीज़ के अंदर भाई 100 कंपनी आती है, 100 बच्चों के लिए 100 कंपनी आती है। किसी का एक में नहीं होगा दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा तीसरे में होगा। लेकिन टायर 3 कॉलेजेस में ये नहीं मिलेगा तुमको। या फिर तुम्हें 100 बच्चे रहेंगे तो मतलब 1000 बच्चे रहेंगे तो कोई एक कंपनी आएगी। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। कंपटीशन दोनों तीनों जगह पर है, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, गेट के अंदर, तीनों में ज़्यादा है। लेकिन तुम्हें इस हिसाब से अपना करियर पाथ चूज़ करना पड़ेगा कि तुम अपने सीनियर्स को देखो कि सीनियर्स ने कैसे किया। अगर उनका हो रहा है तो तुम्हारा भी होगा ही।
बात समझ में आ रही है? आई थिंक मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ तुमको, तो मैं लेट मी क्लियर कि गेट एक ऐसा पाथ है कि हाँ तुम्हारे 1-2 साल होंगे गेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख, मतलब ऐसा पाथ है कि 1-2 साल तुम मेहनत करोगे, 1 साल या फिर 6 महीने 8 महीने तुम मेहनत करोगे, उसके बाद तुम जाके एग्ज़ाम दोगे। उस एक दिन में तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या नहीं। तुम्हारा उसी दिन सारी चीज़ें तुम्हारी डिपेंड कर पता चल जाएगी। और ये जो प्लेसमेंट वगैरह तुम एक साथ कई कई कंपनी में तुमने स्किल डेवलप किया, तुमने वेब डेवलपमेंट सीखा, तुमने डीएसए किया, तुमने स्किल डेवलप किए, अपने रिज्यूमे बनाया, तुमने कंपनीज में अप्लाई करना चालू करा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 100 नहीं, तुमने सब में अप्लाई किया, एक में हो जाएगा। कई कई का नहीं भी होता है भाई, एग्जाम्पल्स है, कई कई 10-10 में अप्लाई कर देते, नहीं होता कईयों का, किसी का गेट में हो जाता है। तो एट द एंड तुमको अपनी डिसीजन इस हिसाब से लेना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अगर तुम्हें मतलब डेवलपमेंट में मज़ा आ रहा है कि हाँ भाई मैं डेवलप करने में मेरे को मज़ा आ रहा है, लेकिन नहीं भैया मेरे को डेवलपमेंट में मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को आ रहा है मज़ा कि मैं ना मतलब थ्योरी पढूँ और अभी है ना मतलब एक अच्छे मतलब आईआईटी से चला जाऊँ, या फिर मैं अपने इसरो वगैरह, तो हाँ भाई गेट के थ्रू इसरो डीआरडीओ में तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब, तो तुम्हारा सपना भी हो सकता है, तुम्हें उसके अंदर तुम जा सकते हो। तो एट द एंड भाई चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम्हें क्या करने में मज़ा आ रहा है। तुम्हें डेवलपमेंट में मज़ा आ रहा है, तुम्हें थ्योरी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तुमसे मतलब पीवाईक्यू हो रहे हैं तुम्हें, तो भाई गेट के लिए जाओ। लेकिन अगर तुम्हें मान लो तुम्हें थ्योरी में मज़ा नहीं आता है, नहीं है भैया मेरे को थ्योरी वगैरह मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को पढ़ाई तो मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो भाई डेवलपमेंट में मज़ा आ रहा है, तो गो फॉर प्लेसमेंट, दैट्स ऑल। तो भाई अगर थोड़ी सी भी एडवाइस अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, और तुम्हें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या मतलब क्या मैं बना सकता हूँ, तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल प्लीज़ यार।